गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है पेलिमोन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसका पार्ट सेकंड आज हम पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने जो है नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मादा जनन तंत्र, और साथ ही हमने निषेचन या फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ लिया था। आज हम परिवर्तन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, पेलिमोन के परिवर्तन में जो है सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पेलिमोन का जो परिवर्तन होता है वो प्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्तन होता है, क्योंकि इसमें जो है स्वतंत्र लार्वावस्था नहीं पाई जाती है। अंडों से सामान्य रूप से वयस्क की आकृति के ही शिशु बाहर निकलते हैं। मादा जो है पहले अंडों की और बाद में 5 से 6 सप्ताह में निकलने वाले शिशुओं की सुरक्षा के लिए अपने उदर को नीचे की ओर मोड़ लेती है। इसके जो शिशु है कुछ समय के लिए अपने माता के प्लव पादों यानी प्लियोपोड से चिपके रहते हैं। निर्मोचन की मोल्टिंग की छोटी सी अवधि में ही वृद्धि होती है, इसलिए कई निर्मोचन इसमें देखने को मिलते हैं। देखिए, ये जो है आप देखिए फर्टिलाइज्ड एग में देखिए योक आपको दिखाई दे रहा है जो है, और साथ ही न्यूक्लियस बिल्कुल मिड में दिखाई दे रहा है, और बाकी न्यूक्लियस के चारों ओर थोड़ी सी मात्रा में साइटोप्लाज्म है, और बाकी चारों तरफ इसमें पीतक या योक भरा हुआ है। आगे देखिए जो है ये मेम्ब्रेन जो बन गई है, उसके बाद में गहरी मेम्ब्रेन है। योक जो है न्यूक्लियस का डिवीज़न होना चालू हो गया है, और उसका आगे देखिए मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन के नीचे की ओर ब्लास्टोड्रम, इसमें बहुत सारे केंद्रक दिख रहे हैं, उसकी एक परत का निर्माण हो गया है, और उसके मिड में या बीच में ब्लास्टोड्रम के अंदर की ओर जो है पीतक भरा हुआ है। उसके बाद में देखिए ये एक सुस्पष्ट डायग्राम दिया हुआ है फर्टिलाइज्ड एग का डेवलपमेंटल एग स्टेजेस। देखिए सबसे ऊपर की ओर हमें एक्टोड्रम दिखाई दे रही है, एक्टोड्रम के नीचे की ओर हमारे को मीजोड्रम मध्य चर्म दिखाई दे रही है, और बीच में जो है बाह्य घूर्णीय झिल्ली योक से एक पीतकोष झिल्ली हमारे को दिख रही है, जिसका मुंह ब्लास्टोपोर के रूप में बाहर की ओर खुल रहा है, और अंदर की ओर एंडोड्रम हमारे को दिखाई दे रही है। और ये एंडोड्रम है, उसके नीचे की ओर हम देखें कि योक जो है डिस्ट्रीब्यूट है चारों तरफ समान रूप से। उसके बाद में देखिए पेलिमोन के भ्रूण की जो है हम जो प्रारंभिक भ्रूण की कुछ अवस्था देखें। प्रारंभिक भ्रूण की अवस्था में देखिए एंडोड्रम हमारे को दिखाई दे रही है, हमारे को अंदर की ओर योक दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे योक का उपयोग भ्रूण करता रहता है, जिससे कि योग की मात्रा घटती चली जाती है। प्रोक्टोडियम दिखाई दे रही है, थोरेसिको एब्डोमिनल रूडिमेंट है जो है, आद्यांग दिखाई दे रहा है, मीजोड्रम दिखाई दे रही है, स्टोमोडियम है, साथ ही एक्टोड्रम भी हमारी दिखाती है, और अंदर की ओर जो है गुहा एंट्रोन भी हमारे को दिखाई दे रही है। उसके बाद में ये देखिए उससे आगे का डेवलपमेंट है, जिसमें हमारे को जो है जो एक भ्रूण डेवलप होते हुए, जिसमें मीजोड्रम है, भ्रूण का जो है ब्रेन डेवलप हो रहा है, स्टोमोडियम है, भ्रूण का माउथ डेवलप हो गया है, माउथ के जो है ब्लास्टोपोर पे जो है ब्लास्टोपोर से जो है माउथ बन रहा है, उसके विपरीत छोर पे हमें एनस दिखाई दे रहा है, एब्डोमिन है, वेंट्रल नर्व कोड है, प्रोक्टोडियम है, स्टोमोडियम है, हार्ट भी डेवलप हो गया है, मीजोड्रम भी दिख रहा है, एंट्रोन गुहा के रूप में हमें दिख रही है, एक्टोड्रम और एंडोड्रम हमें दिख रही है। उसके बाद में जो डायग्राम जी वाला है, इसमें हमें एक शिशु पेलिमोन दिखाई दे रहा है, जिसमें अपेंडेजेस भी डेवलप हो चुके हैं। देखिए, तो मोल्टिंग हो जाने के पश्चात वयस्क जो है शिशु रूप से ये वयस्क रूप में बदल जाता है। और पेलिमोन की आयु की अगर हम बात करें तो लगभग पेलिमोन या झींगे की आयु 3 से 5 वर्ष तक होती है। पेलिमोन मालकोम सोनाई, जिस जाति का हम यहाँ अध्ययन कर रहे हैं, के परिवर्तन के विषय में अभी तक स्पष्ट रूप से कुछ ज्ञात नहीं हो पाया है। नीचे दिया गया जो संक्षिप्त विवरण है जो है वो क्रेफिस यानी एस्टाकस या कैम्बेरस के परिवर्तन पर आधारित है। वर्तमान समय तक हमें पेलिमोन मालकोम सोनाई के परिवर्तन के विषय में स्पष्ट रूप से जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। देखिए, विदलन की बात करें, क्लीवेज
अंड विभाजन या विदलन जो है वो सतही या पृष्ठीय यानी सुपरफिशियल प्रकार का होता है, जो सामान्यतया आर्थ्रोपोड जंतुओं के जो केंद्र पीठ की जो अंडे होते हैं उनका एक विशेष लक्षण होता है। केंद्र पीठ की अंडों के अंदर क्या है कि इनमें जो है पीतक है वो केंद्र में भरा रहता है, और जो है न्यूक्लियस और जो साइटोप्लाज्म है वो उस पीतक के चारों ओर बाहर की ओर जो ब्लास्टोडर्म है उसके किनारों की ओर बढ़ जाता है। इसी को हम जो है सतही प्रकार का या पृष्ठीय प्रकार का या सुपरफिशियल प्रकार का विदलन या क्लीवेज कहते हैं। ऐसा विदलन केंद्र पीठ के अंडों में देखने को मिलता है, जो कि संघ आर्थ्रोपोडा का एक विशेष लक्षण होता है। एक निषेचित अंडे के केंद्र में स्थित केंद्रक में कई बार जो है समसूत्री विभाजन होने से, माइटोसिस हो जाने से बहुत से केंद्रकों का निर्माण हो जाता है और एक बहुकेंद्र की यानी सिनसाइशियल पुंज का निर्माण हो जाता है। क्योंकि इन विभाजनों में जीव द्रव्य का विभाजन नहीं होता है, इसलिए इसमें कोशिकाओं का या सेल्स का निर्माण नहीं होता है। अतः ये विदलन अपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें केंद्रक विभाजन तो होता है लेकिन इसमें कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होने के कारण सेल्स का निर्माण नहीं होता है। अतः इस प्रकार का जो विदलन है वो इनकम्प्लीट या अपूर्ण होता है। कोरक भवन ब्लास्टुलेशन की क्रिया पढ़ें। देखिए, इसके पश्चात केंद्रक जो है वो परिधीय कोशिका द्रव्य में प्रवास कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, जहाँ कोशिका झिल्लियाँ बनकर परिधीय कोशिकीय परत का निर्माण करती है, जिसे हम कोरक चर्म या ब्लास्टोडर्म कहते हैं। यह कोरक अवस्था यानी ब्लास्टुला स्टेज के समतुल्य होती है। अंडे के केंद्रीय भाग में केवल अविभाजित पीतक यानी यौग पदार्थ होता है। कोरक चर्म यानी ब्लास्टोडर्म सर्वप्रथम अंडे के अधर तल में प्रकट होती है, जो विकसित होने वाले प्राणी की अधर सतह को धीरे धीरे जो है निरूपित करती है। धीरे धीरे यह फैलकर फिर संपूर्ण अविभाजित केंद्रीय पीतक को चारों ओर से घेर लेती है। उसके बाद में अगली क्रिया है कंदुकन यानी गैस्ट्रुला भवन गैस्ट्रुलेशन। जब कोरक चर्म या ब्लास्टोडर्म का निर्माण हो रहा होता है, उसी के साथ में अधर सतह के पश्चिम सिरे पर एक अंतर्वलन यानी इनवेजिनेशन बन जाता है, जो गैस्ट्रुला भवन के आरंभ होने को प्रकट करता है। अंतर्वलन इन्वेजिनेशन से एक छोटे से कोश यानी कि आध्यांत्रिक थैलेनुमा संरचना, जिसको हम आर्केंटोरोन कहते हैं, जो कि एक प्रकार की गुहा है, इसका निर्माण होता है। और यह कोश एक छिद्र या कोरक छिद्र यानी कि ब्लास्टोपोड द्वारा बाहर की ओर खुलता है। जब कोरक छिद्र बंद हो जाता है तो आध्यांत्र यानी आर्केंट्रोन एक अंधकोश में बदल जाती है, जिसे हम अंत्यचर्मी आश्चर्य या एंडोडर्मल वेसिकल कहते हैं। अंत्यचर्मी आश्चर्य के फर्श से बनने वाली कोशिकाएं पीतक में चली जाती हैं, जहां वे गुणन यानी मल्टीप्लाई करती हैं, गुणन करती हैं। तत्पश्चात वे पीतक की सतह पर व्यवस्थित होकर मध्याहार नाल की एपिडर्मिस बनाती है। अंतःचर्मी कोश या पीतक कोश के अंदर का जो पीतक पुंज कितने ही अरीय पिरामिडों में व्यवस्थित हो जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा भ्रूण गैस्ट्रुला अवस्था में पहुंच जाता है। अंतःचर्मी कोश की कोशिकाओं से अंतःचर्म यानी एंडोडर्म और शेष कोरक चर्म यानी ब्लास्टोडर्म से बहिर्चर्म यानी एक्टोडर्म का निर्माण होता है। अंतःचर्मी आशय की पार्श्व भित्तियों से कोरक छिद्र के पास मुकुलित हुई कोशिकाएं बहिर्चर्म और अंतःचर्म स्तरों के बीच स्थापित होकर मीजेनकाइम या मध्य चर्म यानी मीजोडर्म का निर्माण करती है। इस प्रकार त्रिजन स्त्री ट्रिप्लोब्लास्टिक या 3 प्रति भ्रूण का निर्माण हो जाता है। अंग विकास ऑर्गेनोजेनेसिस की बात करें, भ्रूण में अंग विकास ऑर्गेनोजेनेसिस या अंगों के निर्माण की प्रक्रिया को ही हम जो है अंग विकास कहते हैं। यह प्रक्रिया सामान्यतः मध्याहार नाल यानी मिडगट या मध्यांत्र यानी मीजेंट्रोन के निर्माण से आरंभ होती है। बंद कोरक छिद्र वाले भाग में वही चर्म के 2 अंतर्वलनों में से एक के द्वारा मुखद्वार सहित अग्रहार नाल या मुखपथ स्टोमोडियम का तथा दूसरे के द्वारा गुदा छिद्र सहित पश्चाहार नाल या गुदपथ यानी प्रोक्टोडियम का निर्माण होता है। ये दोनों अंतर्वलन अंत में मध्याहार नाल से मिलकर के पूरी संपूर्ण आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल का निर्माण करते हैं। बहिर्चर्म या एक्टोड्रम से अध्यावरण की एपिडर्मिस का निर्माण होता है। साथ ही तंत्रिका तंत्र, नेत्रों के भाग, बाह्य कंकाल, गिलों की उत्कलाएँ और संतुलन पट्टियों का
संतुलन पुटियों का यानी स्टेटोसिस्ट का निर्माण होता है। अंतःचर्म यानी एंडोडर्मिस से सामान्यतः मध्याहार नाल की उपकला और यकृत अग्नाशय यानी हिपेटोपैनक्रियाज का निर्माण होता है, जबकि मध्यचर्म या मेसेनकाइम से संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, मांसपेशियाँ और रुधिर संचार तंत्र यानी ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और जनन ग्रंथियाँ, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स की रचना होती है, निर्माण होता है। धीरे धीरे संग्रहित पीतक जो है वृद्धि करते हुए भ्रूण के काम में आता जाता है, जिससे भ्रूण के परिमाण में जो है निरंतर वृद्धि होती जाती रहती है। 4 से 6 सप्ताह में अंडे से बाहर निकला शिशु है वो सामान्यतः वयस्क प्राणी के समान दिखाई देने लग जाता है। थैंक यू।